अब बेटा देखो यहाँ पे हो गया ऑन। बेटा रीमा आवाज आ रही है? ये वो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, चल रहा है? नहीं चला तो ऑन कर देंगे। बेटा रीमा आवाज आ रही है? ज्वाइन किया किसी ने? कौन कौन? जी ठीक है जी। ओके, वापस नॉर्मल कर दो इसको। हो गया? अब देखो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में आपको ज्यादा एरिया दिखता है। अगर मैं ऐसा लूं कॉन्वेक्स मिरर, देखो मुझे बोतल में दिखेगी उसमें, देखो। अरे हाँ क्या ना? यस और नो? अब आप सोचो, आप व्हीकल चला रहे हो, अगर आपने लगा दिया प्लेन मिरर। चलो पहले बात तो वी कैन नॉट यूज कॉनकेव मिरर इन व्हीकल, बाय ट्रक उल्टा दिखेगा भाई। कभी उल्टा, कभी बड़ा, कभी सीधा। और जब एकदम न दिखेगा तब वो एकदम से सीधा हो जाएगा। सिर्फ एक बार ही ना उसमें सीधा बनता है, बाकी हर बार उल्टा बनता है। हाउ यू टेक जजमेंट? तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। वी कैन नॉट यूज कॉनकेव मिरर फॉर द व्हीकल, राइट? सो व्हाई नॉट प्लेन? प्लेन में तो हर बार इमेज सीधी बनती है, उल्टा सेम साइज में बनती है। तो जो साइज का गाड़ी आ रहा है वो दिखेगा। अच्छी बात है, कोई दिक्कत है बेटा? देखो अगर आपने प्लेन मिरर यूज किया तो होगा क्या पता है? देखो आप यू कर रहे हो, अब ना कभी कभी क्या होता है, रोड के पीछे पता है, कभी कभी कोई ऐसे टीजर होते हैं जो यहाँ से भी ओवरटेक कर लेते हैं। अरे हाँ के ना? अब क्या होगा, अगर ऐसा होगा ना काश, तो आपको ना लिमिटेड एरिया ही पीछे दिखेगा आपको। सही बात है? अरे हाँ के ना? क्योंकि प्लेन मिरर में हम जानते हैं कि सब कुछ दिखेगा नहीं पीछे वाला। देखो ये प्लेन मिरर है आपके सामने, ये दिख रहा है क्या? नहीं। तो आपको पीछे का पूरा पार्ट नहीं दिखेगा, केवल एक छोटा भाग दिखेगा। तो पूरे चांस है कि कुछ पार्ट मिस हो जाए और आप एक्सीडेंट हो जाए। आप जाओ कि आप देखोगे कोई नहीं आ रहा, आपने बोला इधर धाड़, वो तो इधर आ रहा था पीछे से। अरे हाँ के ना? तो हम क्या, तो अब देखो, और फिर इसलिए प्लेन मिरर यूज नहीं करेंगे, बिकॉज प्लेन मिरर दो इट फॉर्म इरेक्ट इमेज, same size image, always virtual image, but its field of view is less. So it will not give us proper judgment of the vehicle behind us or anything coming behind us, right? जजमेंट नहीं आएगा। तो क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स। सबसे पहला फायदा देखो, कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज कैसे बनती है? इरेक्ट। कैसे बनती है? इरेक्ट। तो वो तो लोचा ही नहीं है कि इमेज उल्टी बनेगी सीधी बनेगी। दूसरा, फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, तो आपको पीछे का बहुत बड़ा एरिया दिखेगा। तो कभी टर्न लेना है, कभी इधर मुड़ना है, तो आप जजमेंट ले सकते हो, राइट है? बस एक ही कमी होती है कि उसमें इमेज डिविडेंस बनती है, पर कोई बात नहीं, जजमेंट तो आ जाएगा ना कि वो ट्रक आ रहा है। यही देखना थोड़ी ट्रक किस साइज का है, वो थोड़ी देखना हमको। ट्रक, हाँ ये ट्रक है, ये गाड़ी है, पहचान में आ गया, तो आप चौकन्ने हो जाओगे। यस और नो? बात समझ में आई? इसीलिए ये दो कारण है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है और हमेशा फॉर्म करता है इरेक्ट इमेज। ठीक है? तो इरेक्ट तो वो भी फॉर्म करता है प्लेन मिरर। उसकी दिक्कत क्या है? उसमें ये फायदा नहीं है, इसमें दोनों फायदे हैं, इरेक्ट भी है और लार्जर फील्ड ऑफ व्यू भी है। दोनों फायदे जिसको यूज करता है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, मतलब हमारे वो कांच जो होते हैं गाड़ी के, वो कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स। मतलब उसमें लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो काफी नजदीकी दिखते हैं। हमने देखा डायग्राम में, हमेशा वो कहाँ बनता है इमेज? पोल और फोकस के बीच में बनेगा, तो आपको दिखेगा नजदीक है, वो चलेगा, हमको जजमेंट आ जाएगा। उल्टा अच्छा है ना? अगर आपको कोई चीज दिखेगी नजदीक तो आप उल्टा चौकन्ने हो जाओगे, ये तो एकदम पास में आ गया है। तो एक साइकोलॉजिकल कारण भी है इसका। ठीक, क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। आपको हर चीज आपने दिखेगी तो आप पहले से क्या रहोगे? अवेयर रहोगे। अरे यस और नो? अरे बोलो यार, दुर्घटना से देर भली। ठीक है? बात समझ में आएगी नहीं आई? डन। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये एक ही यूज है, वो है ये लार्ज। हाँ, गाड़ियों में वैसे तो आजकल तो बहुत जगह यूज करते हैं इसको, गाड़ियों के अलावा नए नए यूज भी आप बुक में देख के दिया हुआ है। पर देखो, मान लो कि रोड है बेटा, ये यू शार्प टर्न ले रहा है। अब बेटा मान लो कि यहां से आ रहा है सौरभ, कौन आ रहा है? उसके हाथ के नीचे है। Okay, ये अपना सौरभ है, कौन है? और ये अपना ये अपना जेनिस है। दोनों बेटा अपनी गड्डी पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? अपनी गड्डी पे आ रहे हैं। गड्डी मुझे बनानी आती नहीं है, तो मान लो कि ये गड्डी दोनों क्या, तो क्या है?
तो बेटा गड्डी में थोड़ी पाँव दिखेंगे, मुझे पाँव मिटा रहा हूँ मैं। अब ऐसा है कि देखो बेटा, अब इसको, ये तो रोड है, तो इसको तो बेटा देखो, सौरभ से निकलना है तो रोड पे ब्लॉक होगी, अरे हाँ के ना, सही बात है, इस तक पहुंच नहीं रही है, इसको लग रहा है यहाँ से कोई नहीं आ रहा, इसको लग रहा है यहाँ से कोई नहीं आ रहा, इसमें क्या होगा बेटा, दोनों में बेटा भरत मिलाप हो जाएगा। फिर वो गाना आएगा, लहू मुंह लग गया कोडी को निकलेगा। हाँ हाँ, बात तेरी सही है, और कभी कभी बहुत फिर हॉर्न तो बजाते ही पर फिर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। पता क्यों होता है, मैं बताता हूँ। थोड़ी कि अकेला कभी यही आ रहा होगा, कभी ये भी इधर आ रहा होगा कि मैं ओवरटेक ले लूं, और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसीलिए होता है। देखो बेटा, सुविधाएं सारी है, हम सबको मालूम है कि बड़े राउंड में हमको हॉर्न मारना चाहिए, गाड़ी धीमे कर देनी चाहिए, पर करते नहीं है ना। यहाँ तो लोग ऐसे ऐसे घूमते, बड़ोदरा और अहमदाबाद में, अमीर अमीर पिताजी की औलादें खुले सड़क पे है ना गाड़ी चला देते लोगों। जब ऐसे लोग दुनिया में तीतर तीतर बैठे हैं, फिर ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या कहते हो, कैसे कैसे लोग हैं यार, और वो जेल में भी नहीं जाते, पैसे है ना। अब देखो बेटा, तो क्या करते हैं पता है, गवर्नमेंट जानबूझ के यहाँ लगा देती है एक कॉन्वेक्स मिरर, राइट है, अरे हाँ क्या ना, अब जो भी आएगा लाइट टकराएगी, इस तक पहुंचेगी, इसको दिखेगा अरे हाँ कोई आ रहा है, इससे लाइट जाएगी, वो टकरा के इस तक पहुंचेगी, अरे हाँ क्या ना, लार्जर फील्ड ऑफ व्यू है ना, तो सिर्फ ये नहीं, इसके आजू बाजू बहुत कुछ दिखेगा इसको, लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आएगी नहीं। तो ऐसे राउंड, इसको मतलब राउंड अबाउट मोड वहां पे यूज करते हैं, शॉपिंग मॉल में यूज करते हैं, ठीक है, शॉपिंग मॉल एक कॉर्नर में बढ़ा दो, तो अगर आप खड़े होंगे ना, तो आपको आपको ना ऑलमोस्ट पूरा शॉपिंग मॉल दिखेगा अंदर उसको, बहुत बड़ा फील्ड ऑफ व्यू उसका, बात समझ में आएगी नहीं आई, अरे यस और नो, तो शॉपिंग मॉल में यूज कर, सबके पीछे एक ही प्रिंसिपल है, ये लार्जर फील्ड ऑफ व्यू और इरेक्टिव, बात समझ में आ गई। शॉपिंग मॉल में, राउंड अबाउट में, रियर व्यू मिरर जो व्हीकल में होते हैं, ये सब किसके यूज है, कॉन्वेक्स। डन, ये हो गया बेटा मिरर का थ्योरी वाला पार्ट। अब आएगा न्यूमेरिकल वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम बहुत सारे प्लस माइनस इनसे डील करेंगे, पहले ध्यान से समझना, ठीक है, कब लेना है प्लस, कब लेना है माइनस, क्योंकि न्यूमेरिकल एक तो एग्जाम में आता ही आता है फिक्स, ठीक है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। ओके, अब मेरा समझ में आ गया विधि रीमा। सो नाउ वी विल डिस्कस साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ेंगे, क्या देख रहे हो, यहाँ देखो ना, अभी तो कलकत्ता में पहुंचे और तुम सीधा यूएसए पहुंच रहे हो। अब देखो ना, हमने नाइन्थ में ऑलरेडी पढ़ा है कि ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, जहां पे दोनों मिलते हैं वो क्या होता है, ओरिजिन, ओरिजिन के जो भी राइट में है वो प्लस और लेफ्ट में है वो माइनस, ये वाई एक्सिस, ये ऊपर वाला पार्ट प्लस, नीचे वाला पार्ट माइनस, बस सेम वे आपको ट्रीट करना है यहाँ पे। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मालूम है कि नहीं मालूम है, और यहाँ के ना, और वहां ड्रॉ करते हैं मिरर, क्या ड्रॉ करते हैं, सही बात है, ये कौन के मिरर है, और ये कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स का एफ इधर होता है, राइट है, कॉनकेव का एफ इधर होता है, राइट है, ठीक। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को यहां खड़ा करते हैं, यस और नो, लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट, ये पोल होता है, पोल आपके लिए अब काम करेगा ओरिजिन का, काम करेगा ओरिजिन का, और प्रिंसिपल एक्सिस काम करेगा एक्स एक्सिस का, ये ओरिजिन ये एक्स एक्सिस, तो पी के इधर जो भी होगा वो प्लस में वैल्यू लेना है, पी के जो भी इधर होगा वो क्या लेना है, माइनस में, साइन, ये रहा पोल। अब देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट, हम हमेशा ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, लेफ्ट में, ठीक है, यहां हमेशा बाय डिफॉल्ट। अब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट और ये मिरर, इसके बीच की डिस्टेंस क्या बोलते हैं इसे, यू, हम इसको बोलेंगे यू, क्या बोलेंगे अब से, यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और वो हमेशा कैसे होगी, नेगेटिव, अरे हाँ के ना,
मान लो कि हम क्वेश्चन में दिया एक ऑब्जेक्ट है जो मेरे से खड़ा है 10 सेंटीमीटर, आप उसको लोगे -10, क्योंकि आपको मालूम है ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट। यस और नो? यू कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव। कैसा होगा? क्यों? क्योंकि वो हमेशा पोल के लेफ्ट में आ रहा है। अरे हाँ के ना? अरे बोलो। ठीक है, अब बात करते हैं एफ की, ओए फोकल लेंथ। देखो बेटा, कॉनकेव मिरर के लिए, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए जो एफ होता है वो पोल के लेफ्ट में कि राइट में? जब वो पोल के लेफ्ट में तो ऑब्वियसली माइनस ही होगा, ओरिजिन के लेफ्ट में। तो फोकल लेंथ भी कैसी आएगी इसकी, नेगेटिव। कॉनकेव मिरर की एफ फोकल लेंथ वो कैसी होगी, नेगेटिव। अब थर्ड चीज, वी। वी मतलब क्या होता है, इमेज। याद करो कॉनकेव मिरर में इमेज इधर भी बनती है और उधर भी बनती है, यस और नो? अब ये इमेज है, आई फॉर इमेज। अब इमेज की जो बेटा दूरी है ऑब्जेक्ट मिरर से, उसे बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, वी। क्या बोलते हैं उसे? उसको वी से लिखेंगे, पर वी से। ठीक है, ये भी इमेज ही है, ये इसकी मिरर से दूरी किसे लिखेंगे, वी से। सही बात है, चलिए बात है, करेक्ट है, ठीक। अब आप नोटिस करो, कॉनकेव मिरर में 5 बार इमेज इधर ही बनी थी, हाँ कहना? सही बात है, एक बार इमेज उधर बनती है। अब अगर इमेज उधर बनेगी तो वी कैसा होगा, प्लस के माइनस? ऑब्वियसली इधर तो प्लस और इधर बनी तो माइनस। तो कॉनकेव मिरर में वी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, डिपेंड इमेज कहाँ बन रही है। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? राइट। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा इसको और करते हैं, प्लस और माइनस लेते हैं। याद करो, जब भी इमेज इधर बनी है वो इरेक्ट ही बनी थी, सीधी बनी थी, हाँ के ना? जब भी इमेज इरेक्ट बनती है, इरेक्ट मतलब सीधी, वो हमेशा पोल के इधर ही बनती है, आपने डायग्राम में देखा भी है। अरे हाँ के ना? इरेक्ट इमेज है तो v प्लस होगा। अरे हाँ के ना? मिरर की बात कर रहा हूं, मिरर की, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, मिरर की। मिरर में अगर इरेक्ट इमेज है तो कैसा होगा v, कैसा होगा v? रटना नहीं है, आप खुद इमेजिन करो। इफ यू, आपके माइंड में रे डायग्राम जितने क्लियर होंगे ना, आपको उतना फायदा पड़ेगा आगे जाके। आपको कुछ रटना नहीं है इसमें, ये जो सब मैं मन से बना रहा हूँ, मैं कोई रट नहीं रहा हूँ, वरना इसे भूल जाते, प्लस कर दिया माइनस करना। आप खुद देखो बेटू, जब भी इमेज इधर बनी, इधर ही बनी थी ना, ऑब्वियसली प्लस ही होगा। और जब भी इमेज बनी इन्वर्टेड, वो इधर ही बनी है, तो वी ऑटोमेटिक माइनस होगा। अरे हाँ के ना? अरे यस और नो? सही है कि नहीं सही है, राइट और रॉन्ग? अब आ जाता है कॉन्वेक्स मिरर पे, ऐसे कैसे? सेम फंडा कॉन्वेक्स में। सर कॉन्वेक्स में तो देखो सर, ऑब्जेक्ट इधर होगा हमेशा। सर कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज कैसे बनती है, इरेक्ट। अरे हाँ के ना? कॉन्वेक्स में हर बार इमेज उधर बनती है, कभी इधर नहीं बनती है, यस और नो? दो ही तो केस है उसमें, क्लियर है? अच्छा, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है u, इमेज की डिस्टेंस होती है v, और ये फोकल लेंथ। अब ये बताओ, पहले तो u, सर u तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ही होने वाला है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा इधर रखने वाले हैं अपना ऑब्जेक्ट। अरे हाँ के ना? अब आते हैं फोकल लेंथ पे आते हैं। मुझे बता बेटा, कॉन्वेक्स का फोकस किधर है, पोल के राइट में कि लेफ्ट में? राइट में, बाय डिफॉल्ट राइट में होता है वो। अरे हाँ के ना? तो कैसा होगा, प्लस। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं वी, इमेज। अब मुझे तो कॉन्वेक्स में हर बार इमेज उधर ही बनती है, तो कैसा होगा, प्लस ही होगा। अरे हाँ क्या ना? और हर बार इमेज कैसी होती है, इरेक्ट ही होती है। मैं कहा जब भी इमेज इरेक्ट है वी प्लस आएगा, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में वी हमेशा प्लस है। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में वी हमेशा प्लस, कॉनकेव में वी प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, डिपेंड किया आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा। अरे हाँ क्या ना? बात समझ में आ गई? अब ये सब मैंने कहां से बनाया है, रे डायग्राम से। now if you remember the रे डायग्राम, आपका काम इतना आसान है, पूछो मत। सब सारा खेल ही रे डायग्राम था, समझ गए? तो आपको देखो बनाना तो सीखना ही है, विद टाइम आपको याद भी हो जाएगा। तो बोलूंगा ना एट फोकस, तो बोल दोगे इन्फिनिटी, वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है, पर प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? अब दो चीजें और देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये मैं हूं, तो बेटा मेरी कुछ हाइट तो होगी यार। अरे हाँ के ना? अरे यस और नो? ऑब्जेक्ट की हाइट को लिखते हैं h, किसे लिखते हैं, h। h का मतलब ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट की, और ये इमेज है, उसकी भी कुछ हाइट होगी। अरे हाँ के ना, इमेज की हाइट को लिखते हैं एच डैश। किसे लिखते हैं? इमेज की हाइट। अरे हाँ के ना, कोई तकलीफ? अब बेटा बाय डिफॉल्ट हम हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। मतलब ऊपर मतलब ये मुझे तो कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस हो गया ये वाला। और वाई एक्सिस में जो पार्ट ऊपर वाला होता है वो प्लस के माइनस प्लस। तो समझो बेटा, हम हमेशा ऑब्जेक्ट की हमेशा इसके ऊपर रखते हैं, तो जो भी ओरिजिन के ऊपर आता है वो प्लस होता है। अरे हाँ क्या ना, सो एच हमेशा कैसा होगा? वैल्यू पॉजिटिव। अब ये एच डैश क्या है? एच डैश है इमेज की हाइट। अब हम जानते हैं कि जब इमेज उल्टी बनती है तो वो बनती है ओरिजिन के नीचे। अरे हाँ क्या ना, और जब इमेज सीधी बनती है तो बनती है ओरिजिन के ऊपर। मतलब तो ये एच डैश होता है कॉनकेव में, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। माइनस कब होगा? इन्वर्टेड वाली इमेज में। अरे हाँ क्या ना, कौन सी वाली इमेज में? और इरेक्ट में तो सीधा बनेगा, मतलब ओरिजिन के ऊपर, मतलब पॉजिटिव। अरे हाँ क्या ना, बोलो, कोई दिक्कत नहीं? अरे हाँ क्या ना, समझ गए? यस और नो? और ध्यान रखना हमेशा जब भी इमेज इरेक्ट होती है वो वर्चुअल ही होती है। याद रखिए, ये तो नेचर, हमेशा इरेक्ट इमेज कैसी होती है? वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर केस होता है। राइट और रॉन्ग? तो जब भी इरेक्ट होगा कैसा होगा? वर्चुअल। अब बेटा यहाँ पे आ जाते हैं, एच ऑब्जेक्ट की हाइट, वो तो हमेशा कैसा होगा? ओरिजिन के ऊपर ही होने वाला है। अरे हाँ क्या ना, तो एच तो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, एच और यू में अंतर समझो। मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट हूं तो जो मेरी हाइट है वो एच है, तो यू पता क्या है? मैं दीवार से कितना दूर हूं वो यू है। दोनों में ये डिफरेंस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ क्या ना, एच डैश क्या हो जाएगा? इमेज की हाइट। अब बेटा कॉन्वेक्स में तो इमेज हमेशा ऊपर ही बनती है, तो प्लस ही होता है, पॉजिटिव ही रहेगा ऊपर, ओरिजिन के ऊपर। और वो हैवी और कौन सी? वर्चुअल इरेक्ट। अरे हाँ क्या ना, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? और देखो बेटा, कभी आप भूल भी जाओ, देखो यार अब क्या है, विद टाइम जब मुझे होता है कंफ्यूजन, मैं तो सीधा मन में ये डायग्राम इमेजिन करता हूँ, मुझे सब सब साफ साफ दिख जाता है। तो आपको बस अपने माइंड में ना ये डायग्राम याद रखना है। आपके सारे सारे जो जो डाउट है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। आपको खुद से पूछना है, तो ये रटना नहीं है। कॉन्वेक्स का ये प्लस ये माइनस, मतलब गपचा हो जाएगा, अंदर पूरा लोचा हो जाएगा। कितने आ प्लस माइनस? सिंपली डायग्राम में जो दिख रहा है वो किया हमने, और कुछ नहीं किया। कॉनकेव में एफ इधर ही होता है ना, ओरिजिन की तरफ माइनस। अरे भाई हाँ के ना, डन। अरे हाँ के ना, पढ़ने वाले बच्चे समझ गए बेटा? विधि रीमा, ओके बेटा। अब है ना, अब हम डिस्कस करेंगे दो चीजें, मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम समझते हैं मिरर फॉर्मूले, और मैं जैसा लिखवा रहा हूं वैसा ही आपको याद करना है, अपने मन से आगे पीछे नहीं करो कोई चीजें, मैं गलतियां हो जाती है फिर बाद में। मिरर फॉर्मूला कुछ नहीं है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 मतलब मिरर फॉर्मूला में तीन चीज आती है, एक फोकल लेंथ, एक इमेज डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन तीन में से कोई भी दो दिए हो तो हम तीसरा निकाल देंगे। कभी कभी हमें v और u दिए होंगे, हम f निकालेंगे। कभी कभी हमें f और v दिए होंगे, हम u निकालेंगे। कभी कभी हमें u और f दिए होंगे, हम v निकालेंगे। बात समझ में आ गई? तो मिरर फॉर्मूला में होता कुछ नहीं है, आप f, v और u ये तीनों निकाल सकते हैं। ये हो गया मिरर फॉर्मूला। v पहले लिखना, u बाद में लिखना, वरना लेंस में गड़बड़ी हो जाती है। अब आता है लेंस फॉर्मूला, सॉरी मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन को सिंबल देते हैं एम। इसका फॉर्मूला, इसका जो डेफिनेशन है वो है, इट इज द रेशियो ऑफ, फॉर्मूला इसका ये है, एच डैश अपॉन एच या फिर माइनस वी अपॉन यू। मैग्निफिकेशन निकालने के दो फॉर्मूले हैं, या तो एच डैश अपॉन एच, एच डैश क्या है, इमेज की हाइट, एच क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, बताया था। या तो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट देख लो कितनी हाइट है, या फिर वी और यू मालूम होने चाहिए। अगर वी और यू मालूम है तो ये फॉर्मूला लगाओ, एच डैश और एच मालूम है तो ये फॉर्मूला लगाओ। अरे हाँ क्या ना, अब या तो ये यूज करो एम निकालने के लिए, एच और एच डैश, या फिर वी और यू यूज करो। इन दोनों से क्या मिलेगा आपको, मैग्निफिकेशन। तो इसका मतलब क्या मैग्निफिकेशन का, देखो अब थोड़े बहुत मैथ लगा। मैथ्स में ये फ्रैक्शन हुआ, ये फ्रैक्शन हुआ, पहली पॉसिबिलिटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो आंसर कैसा आता है, वन से बड़ा कि छोटा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो, वन। थर्ड वो छोटा हो तो 1/2, 0.5। अरे हाँ क्या ना, ये तीन पॉसिबिलिटी है दो फ्रैक्शन में। अरे होती कि नहीं होती है। अब मुझे बताओ, अगर दो लोगों को डिवाइड करने पे आंसर वन से बड़ा है, इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा है। अरे बोलो, अरे हाँ क्या ना, सही है। दो लोगों को डिवाइड करने पर अगर आंसर वन आए तो दोनों बराबर है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाला बराबर नंबर है, वैल्यू। और अगर आंसर वन से छोटा है पॉइंट में, 0.5, 0.8, इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर छोटा है ऊपर वाला छोटा है। अरे यस और नो। अब समझो बेटा, अब आ जाओ मैग्निफिकेशन का। जो मान लो कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू मैं आपको देता हूं 2, -2 सपोज करो। अच्छा, डोंट लुक एट द माइनस, माइनस तो सिर्फ आपको सिर्फ नंबर देखना है। ये 2 जो है ये वन से बड़ा है कि वन से छोटा है, माइनस को इग्नोर मारने को बोल रहा हूँ, पूरे सबको सुन बेटा, माइनस को नहीं देखना, साइन नहीं। फिजिक्स में साइन का मीनिंग कुछ अलग होता है, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ, ओनली लुक एट द नंबर। वो 2 जो है वो 2 वन से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। जब भी नंबर वन से बड़ा होता है तो कौन बड़ा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर। एम के कौन आता है न्यूमरेटर में, एच डैश, नीचे कौन आता है, एच। एच डैश मतलब क्या, इमेज, और एच मतलब क्या, ऑब्जेक्ट। अब समझो बेटा, अगर एम वन से बड़ा है इसका मतलब जो नंबर आएगा ऊपर वो बड़ा और नीचे वाला नंबर छोटा, मतलब इमेज तो बड़ी ऑब्जेक्ट छोटा। और जब इमेज बड़ी बनती है और ऑब्जेक्ट बनता है छोटा, उसे क्या बोलते हैं, एनलार्ज इमेज। अरे हाँ के ना, तो आप एम की वैल्यू देख के ये बता सकते हो कि इमेज एनलार्ज है, सेम साइज है कि डिमिनिश्ड है। अगर एम वन से बड़ा आया इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। ऊपर क्या आता है, इमेज, इमेज बड़ी। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, यू गेट दैट एग्जांपल। बात समझ में आई। तो एम की जो वैल्यू है, साइन को ही देखना अगेंस्ट नंबर, अगर वो वन से बड़ा आता है आप समझ जाओ इमेज कैसी बनने वाली है, कैसी बनेगी, एनलार्ज। मान लो कि एम की वैल्यू वन आती, वन तो तभी आता है जब ऊपर वाला नंबर और नीचे नंबर दोनों कैसे हो, इक्वल हो, सेम साइज। कहाँ कब बनती है, एट सी पे, याद हो तो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर एम भूले पट के आ जाए ऐसा 0.78, वन से छोटा, ऊपर क्या आता है, इमेज ज्यादा, इमेज छोटी ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी मतलब डिमिनिश। अरे भाई हाँ के ना, राइट और रॉन्ग, राइट। तो डिमिनिश ये सेम साइज। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। तो एम की वैल्यू वन से बड़ी, एम की न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन नहीं देखनी, वन से बड़ी। अगर तुम एग्जाम में भूल जाओ और कब लेना था तो बड़ा मैथ यूज करो ना यहाँ। ये चीजें को याद नहीं की जाती, ये लॉजिक होता है। वन से बड़ा आएगा कब नंबर आएगा, जब न्यूमरेटर बड़ा है। ऊपर कौन आता है, इमेज, इमेज बड़ी है, इमेज बड़ी मतलब एन लार्ज। समझे। देखो अब अगर आप ऐसे ही सोचोगे तो आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे, और फिर वो ही सोचोगे तो कब बड़ा था, छोटा, वन टू ऐसा फिर वो। तो चीजें आसान आपको खुद के लिए बनानी पड़ेगी। सोचना कैसे मैं बता दिया।
क्लियर है? तो अब जब भी कोई क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, सीबीएसई वालों को, तो आपको कैसे सोचना है ये देख लो। जितना मगज को शांत रख के सोचोगे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, कभी कोई गलती नहीं होगी, और फिर खुद हॉटपॉट हो जाओगे अंदर से तो फिर गलती होगी। डन। अब आते हैं एम के साइन पे। चलो, एम का नंबर तो ये बताता है कि इमेज बड़ी है छोटी है सेम साइज है। एम का साइन क्या बताता है? कभी एम माइनस कभी एम प्लस, साइन बताता क्या है, तो समझाता हूँ। एम के अंदर दो चीज आती है, एक इमेज और एक ऑब्जेक्ट। और यहाँ के ना, अब देखो बच्चे, दो पॉसिबिलिटी है। कभी तो इमेज बनती है, देखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा बेटा कैसा होगा, प्लस ही होगा, क्योंकि वो कैसा है, एक्सिस के ऊपर होता है एच। और यहाँ के ना, तो एच तो हमेशा पॉजिटिव ही है। अरे यहाँ के ना, ये तो पॉजिटिव, ये तो प्लस, नंबर प्लस में आएगा। अब एच एच का इमेज। अब देखो बेटा, अब अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की, किसकी बात करें, तो याद करो जब जब इमेज रियल बनी है वो हमेशा उल्टी बनी है। अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, राइट और रॉन्ग? रियल में हमेशा वो उल्टी बनती थी। उल्टा मतलब नीचे, नीचे मतलब माइनस। अरे हाँ के ना, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। जब भी एम माइनस पे दिया हो ना, समझ जाओ रियल इमेज बनती है। कैसे बन रही है, रियल एंड इनवर्टेड, उल्टी। अब मैं इसको समझा, एम टू है मतलब इमेज बड़ी बन रही है, माइनस है मतलब रियल और उल्टी। बड़ी, रियल और उल्टी कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होता है। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, याद करो रे डायग्राम में। अरे हाँ के ना, तो अब कैसे पढ़ोगे एम को, एम वन से बड़ा मतलब इमेज बड़ी बन रही है, माइनस है मतलब रियल और इनवर्टेड। और ये अगर भूल जाओ तो ऐसे सोचोगे जैसे बताया। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? ये रटना नहीं है, ठीक है, लॉजिक से बनाना खुद से। क्लियर? अब आप याद करो, जब जब इमेज इरेक्ट, सॉरी, सीधी बनी, इरेक्ट वो हमेशा ऊपर बनी, हाँ के ना? अरे यस और नो? सही है कि नहीं है? अरे बोलो यार। तो जब, हाँ, जब भी इमेज बनी है सीधी, इरेक्ट, वो हमेशा एक्सिस के ऊपर मतलब प्लस। तो बोला एच तो हमेशा प्लस ही रहेगा। एच डैश इमेज है, इरेक्ट किस में ऊपर होता है मतलब प्लस होगा। जैसा आंसर आएगा प्लस। अगर एम प्लस है मतलब कैसा होता है इमेज, इरेक्ट एंड वर्चुअल। अरे हाँ के ना, अरे बोलो। सही बात है। अरे हाँ के ना, अब हमने क्या देखा, कॉनकेव मिरर के लिए एम नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव केवल एक बार होगा, कौन सा, लास्ट वाला रे डायग्राम। अरे हाँ के ना, बाकी हर बार कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हर बार इमेज रियल बनती है। अब जानते हैं, अब थोड़ा लॉजिक लगा। एम प्लस कब होता है, इरेक्ट और वर्चुअल में। कॉन्वेक्स में तो हमेशा इरेक्ट वर्चुअल ही होता है। कॉन्वेक्स के लिए एम की वैल्यू किसमें हमेशा पॉजिटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? क्योंकि हमेशा कैसी बनती है इमेज उसमें, रियल और इरेक्ट और वर्चुअल। राइट और रॉन्ग? बेटा ऑनलाइन में बच्चे समझ गए? ओके फाइन। अब डाउट है किसी को बेटा, यहाँ तक प्लस माइनस में वर्चुअल कैसे सोचना है? पूरी क्लैरिटी? हाँ बोल बेटा रीमा। बेटा रीमा, तुझे याद होगा अपन ने जब भी रे डायग्राम बनाया, जब भी वहां पे वर्चुअल बना था, तो सीधे सोना नहीं है। अगली बार जो जो जिसके आंखों में मुझे आलस दिखी बेटा, वो खड़ा खड़ा पड़ेगा अगले 3 लेक्चर, एंड आई विल मेक श्योर कि आप खड़े रहो उधर। हाँ बेटा रीमा, याद कर, जितने भी रे डायग्राम है, जब भी इमेज वर्चुअल बनी है वो हमेशा ऊपर बनती है, ऐसे बनती है कि नहीं बनती है? तो बेटा वर्चुअल में वो ऊपर बनेगी मतलब एच एच डैश की वैल्यू पॉजिटिव होगी। हाँ क्या ना, क्योंकि ऊपर ऊपर वाई प्लस होता है, तो एच डैश भी प्लस और एच भी प्लस, तो आंसर प्लस आएगा। मतलब मैग्नीफिक, जब एम प्लस होता है वो ऐसा एक बार ही होता है जब इमेज से बनती है वर्चुअल ऊपर की ओर, इरेक्ट।
ठीक है बेटा, क्लियर है ये? चलो, अब इतना हो गया, तो अब अपन जाएंगे न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, अब अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर। अब टेक्स्ट बुक में बेटा मैं जो बोलूं, ओके बेटा, अब एक काम करेंगे सर, मैं जो वो बोल रहा हूँ एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल ओपन करना है, एग्जाम्पल 9.1 ओपन किया। ठीक है, एंड बेटा किसी अगर पुरानी बुक है तो ट्राई करना कि तो हो सके तो कहीं से नई बुक अरेंज कर देना। और अगर ओल्ड चैप्टर, ओल्ड बुक है तो आई थिंक 10.1 होगा। ओल्ड बुक है तो 10.1 होगा। एक चैप्टर कट गया था ना इसलिए। चलो, अब इस तरह के क्वेश्चन में कैसे सोचना है पहले ये देखना। ओए, कैसे सोचना है पहले ये देखना। ठीक है, आप जब खुद से करोगे तब आपका अप्रोच क्या होगा, वो ऐसे ही रखना जैसे मैं बता रहा हूँ, तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के ये मालूम करना है कि मिरर कौन सा दिया होगा, मिरर कौन सा दिया होगा। तो एग्जाम्पल 9.1 में अ कॉन्वेक्स मिरर, खत्म, मालूम पड़ गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अरे बोलो हाँ के ना, फटाफट से U, V और F ये तीन चीज लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है, इनकी इनकी ढूंढो वैल्यू, पढ़ना ध्यान से। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर 3। एक सेकंड, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, क्या दिया हुआ है बेटा? अगर रेडियस ऑफ 3 दिया हुआ है तो F कितना होगा, R/2। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, अरे बोलो भाई, R/2 होता ना F, 3/2 मीटर, कोई दिक्कत? अरे हाँ के ना, ठीक है, आगे। If a bus is located at 5 मीटर from the mirror, बस मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब U के V, U कितना दिया हुआ है 5 मीटर। इन तीनों में से जैसे ही आपको दो वैल्यू मिले, रुक जाओ, अब क्या करना है, अब रटा रटाया करने को बताना, भले वो क्वेश्चन में पूछा हो कि नहीं पूछा, आप सारा करके आओगे। इन तीनों में से कोई दो दे दिए, मिल गए, फट से। अब देखो ध्यान सुनना, हम जानते हैं U हमेशा नेगेटिव होता है, उसका माइनस लगा दो बिना कहे, कोई बोलने नहीं आएगा वहां पे, क्वेश्चन भी नहीं बोलेगा आपको, लगा वो अपने पढ़ा था साइन कन्वेंशन। ये ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, अगर वैल्यू दी है फट से माइनस में लिख दो। ओके फाइन। एफ, कॉन्वेक्स का एफ, कॉन्वेक्स ऐसे बनता है, उसका एफ तो इधर ही होता है ना, पॉजिटिव साइड, तो प्लस का प्लस ही रहने दो फिर। अरे हाँ क्या ना, यस और नो, हो गया बस। अब लगा सीधा मिरर फॉर्मूला, मतलब U और F दिया, V निकालना। सो 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। नाउ 1/F
एफ कितना है 3/2 इज इक्वल टू 1/v नहीं मालूम, प्लस यू कितना है 1/-5, ये 2 ऊपर आ जाएगा, सो 2/3 1/v प्लस माइनस माइनस 1/5 हो गया। माइनस क्या बनेगा इधर आके, बेटा बाकी सब तो नॉर्मल मैथ्स ही करनी है। आ गया, डन। और एलसीएम 15, 3 5 जा 5 3 जा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/v, दैट इज 13/15 1/v। पलटी मार दो बेटा, पलटी मतलब यू 1/v है ना, इसको ऐसे कर दो रेसिप्रोकल, अरे हाँ के ना, तो क्या बन जाएगा 15/13 मीटर, मीटर है तो मीटर, अरे हाँ के ना। तो फिर ये वैल्यू ऑटोमेटिक प्लस में आ रही है माइनस में आ रही है, और याद करो कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज इधर ही बनती है बोल के, अरे हाँ के ना, पॉजिटिव ही देख लो ऑटोमेटिक आएगा वो v, जो तीसरा वाला है ना वो ऑटोमेटिक प्लस माइनस आएगा, चिंता नहीं करनी है, तुमने कैलकुलेशन सही की है। v आ गया। इतना करने के बाद आपको तुरंत लिखना है नेचर, क्या लिखना है, अब सर कॉन्वेक्स में एक ही नेचर है, इरेक्ट, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी, खत्म। और डिमिनिश छोटी, अरे हाँ के ना, बस ये खूब है, बिहाइंड में वो चलेगा, ये 3 लिख देना, सीधी के उल्टी, वर्चुअल के रियल और डिमिनिश, ये 3 लिख दो बिना के, फिर सीधा बिना के एम निकाल दो। एम, एम क्या होता है, अरे बोलो, अच्छा एक मिनट, एच डैश अपॉन एच या माइनस वी अपॉन यू। अब ना तो मुझे एच डैश मालूम है ना मुझे एच, एच डैश क्या होता है, इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट एच, वो तो मालूम ही नहीं है। हाँ मुझे यू मालूम है और वी मैंने निकाल दिया है, तो अब मैं एम कैसे निकालूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करके, अरे हाँ क्या ना, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, तो एम इज इक्वल टू माइनस वी बाय, सो माइनस वी कितना आया है 15/13, और यू कितना है -5, इसे 1 लिख दो, तो माइनस माइनस करके हो गया प्लस, अरे आगे ना, और ये इंटू ये इंटू ये, 15 1 जा 15, 3 इंटू 5, 5 3 जा 3/13। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, एम की वैल्यू 1 से छोटी, एम की वैल्यू 1 से छोटी, कौन सी इमेज, डिमिनिश, क्योंकि ऊपर वाला छोटा, ऊपर क्या आता है इमेज, और हर बार कैसी बनती है इमेज कॉन्वेक्स में, डिमिनिश, हाँ के ना, देखो ऑटोमेटिक वैल्यू भी ऐसी आएगी। अरे यस और नो, इतना कर लिया, काम हो गया, ये 5 में से 5 नंबर, मैं 4 में 4 नंबर, ऐसे करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। आगे और बता रहा हूँ, अब एक क्वेश्चन, आंशी बेटा इस मैग्निफिकेशन में क्या लगाओ, यूनिट सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर क्या लगाऊं, भाई यहाँ मीटर दिया हुआ था, यहाँ मीटर लग गया ना, वहां क्या लगाऊं, मीटर, क्रिनल, क्यों, कारण बताओ, क्यों नहीं लगेगा, इच्छा नहीं होता है। क्या लगता है विधि तुझे, क्या लगना चाहिए यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है सौरभ, क्या, देखो बेटा अब थोड़ा लॉजिक लगाना, एम का मतलब क्या है, इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, मान लो कि हाइट है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट है मान लो 15 सेंटीमीटर, जब डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर कट नहीं हो जाएगा, ये वो क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती दुनिया में, ऐसी भी, जैसे मैं पूछूं कितनी खुशी होती है तुमको, इट इज नो यूनिट, अरे भाई हाँ के ना। अच्छा सचिन ने कितने सिक्स मारे, सचिन ने कल 8 सेंटीमीटर सिक्स मारे, गोल्स डोंट हैव एनी यूनिट, अरे बात समझ, हर चीज यूनिट नहीं होती है, मैग्निफिकेशन से यूनिट लेस क्वांटिटी, क्योंकि वो कट जाता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जैसे हम नंबर करते हैं ऐसे, जैसे हम नंबर करते हैं कट, ऐसे वो सेंटीमीटर कट होता है, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, कोई भी यूनिट आएगी नहीं, ना तो सेंटीमीटर ना मीटर, कुछ नहीं लिखना, ये आंसर, ठीक है, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, क्लियर। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
9.2 एम की कोई यूनिट होगी नहीं, ठीक है। बेटा रीमा और विधि आवाज आ रही है? चलो अगेन 9.2 सबसे पहले क्या मालूम करना है, कौन सा मिरर है। क्वेश्चन पढ़ के क्या करना है वो नहीं करना, पहले मिरर लिखो। एक बार क्विकली लुक एट द क्वेश्चन। कॉनकेव, हाँ कॉनकेव लिखा हो, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर लिख दिया। फटाफट से क्या लिख दो बिना कहे, यू वी और एफ लिख दिया। फटाफट से ढूंढो वैल्यू इनकी, क्या दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं दी है, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब एच, क्या दिया हुआ है एच। ठीक है, तो इस बार तो मुझे एच भी लिखना पड़ेगा, एच कितना दिया है। नाउ टेल मी, मैं एच को प्लस लू के माइनस लू। ऑब्जेक्ट एच, सर एच तो हमेशा कैसा बनता है, लाइन के ऊपर, ऊपर मतलब प्लस, अरे हाँ के ना, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया मतलब यू दे रहा है, यू दिया है, कौन सा, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। यू कितना दिया है, वो तो माइनस लिखना है, यू तो ऑलवेज माइनस, अरे हाँ के ना, बस समझ में आ गई। बस सर ये एफ मिल जाए हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, यहाँ पे वी मिल जाए, कोई दो चाहिए है ना। देखते क्या दिया हुआ है, कौन कर, और फोकल लेंथ 15, खत्म, रुक जा, अब तो सर किताब बंद, चौपड़ी बंद, तो दिखना ही नहीं है सर, चौपड़ी बंद। अब क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को थू थू करेंगे। और यहाँ ना देखो सर, अब सर एक मिनट, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल एफ किधर होता है, इधर, मतलब माइनस, जानबूझ के माइनस लिख दो। अब ये पार्ट जिसने सही कर दिया उसकी कोई गलती नहीं होगी, और ये पार्ट जिसने गलत किया उसका सत्यानाश। समझ गए क्या नहीं समझे, हो गया। बस अब सब देखना भी नहीं है क्वेश्चन को, बाहर में जाए। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f, एफ कितने हैं, ये इतना, v भैया नहीं मालूम, प्लस u वाले भैया -25, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, ये तो ऑलरेडी माइनस में ही है, -1/15, ये माइनस क्या बना। अब कितना आएगा बेटा एलसीएम, 25 15 में नहीं आता, 50 भी नहीं आता 15 में, 75 15 में आता है, आता है ना 75 15 में, 75 आएगा एलसीएम। 15 15 5 जा और 25 3 जा, माइनस 1 5 जा 5, 1 3 जा 3 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस, मतलब उल्टे पुल्टे से माइनस होगा, 5 में 3 क्या 2 बचा पड़ा है, तो माइनस अपॉन 75 इज इक्वल टू 1/v, पलटी मारो 75, 2 नीचे माइनस बता हमेशा लिख दिया, और सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, -337.5 सेंटीमीटर आ गया, भी आ गया। फटाफट से लिख देंगे नेचर। अब एक दिक्कत है बेटा, कौन देखो सर, कॉन्वेक्स मिरर में तो हमको पक्का है कि इमेज हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश, कॉनकेव मिरर में पक्का नहीं है। तो अब यहां कैसे लिखे नेचर, अरे बोलो, सही है। अब आपकी हेल्प देखो, वैसे तो आपकी हेल्प ये भी कर सकते हैं, वी एम, आप उससे यू कैन टेल थ्रू देम आल्सो, ठीक है। पर अगर रेट एग्जाम है तो काम आसान हो जाएगा, कैसे, अब ध्यान से देखना, मान लो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, तो आप कैसे, आपको तो याद है रेट डायग्राम, तो आप रफ पे जाओ, तो उधर से छोटू सा ड्रॉ करो, कॉनकेव मिरर, ये पी, ये एफ और ये उसका सी। एफ की वैल्यू कितनी है, साइन को एक दो मारना दी, एफ की वैल्यू कितनी है 15, तो ये 15, तो सी कितना होगा 30, उससे बड़ा डबल, अरे बोलो, अरे सही बात है, अरे आगे ना। अब यू की वैल्यू कितनी है
25। अब ये 25 कहाँ आता है? 30 के पीछे जाऊं कि 15 के आगे के 30 और 15 के बीच में? अरे कहाँ पे? मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, और जब ऑब्जेक्ट का बिटवीन सी एंड एफ क्या होता है नेचर? आपको याद है डायग्राम से क्या होता है? इन्वर्टेड, रियल, अरे हाँ के ना, और तीसरा एनलार्ज। यस और नो? अरे हाँ के ना। अब तुरंत वहां गए, आपने बोला कि F15 दिया हुआ है तो C30 और U25 है, मतलब 30-15 के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ का क्या नेचर होता है आपको याद है डायग्राम से? अरे हाँ के ना। और फटाफट जजमेंट लगा दिया। यस और नो? बेटा समझ लिए विधि? रीमू समझ में आया बेटा? ये विधि समझ में आया? ओके। अब देखो ध्यान से, ये हो गया सर। अब फटाफट एम निकालो ना। एम क्या होता है सर? वो सर वो माइनस एच डैश अपॉन एच, या सॉरी प्लस माइनस बी अपॉन यू। तो सर अभी सिर्फ एच मालूम है, एच डैश तो नहीं मालूम है, तो वो भी निकालना पड़ेगा फिर तो। और एम कैसे निकाले? फिर निकाल देंगे सर, वी मालूम है और यू भी मालूम है। फटाफट तो पहले एम निकाल देंगे, ठीक है? तो माइनस वी कितना आया था हमारा? 70, खुद -75/2, और यू कितना है? -20। 1 लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, तो वैल्यू माइनस में आएगी। 75 बन जाए, और ये तो 75 और 2 इंटू 25, 25 3 जा -3/2, -1.5। एन की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब ऊपर वाला बड़ा, ऊपर वाला बड़ा, और एन में ऊपर कौन आता है? इमेज, इमेज बड़ी, एन लार्ज। ये तो ऑटोमेटिक मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे हाँ के ना? अरे यस और नो? राइट, ठीक है सर। अब फटाफट से ये भी निकाल देते हैं एच डैश। अब एच दिया है तो एच डैश भी निकालना पड़ता है, ठीक है ना? इससे पहले क्वेश्चन में ना तो एच दिया था ना दिया था एच डैश, तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, पर इन्होंने एच दे दिया है तो एच डैश भी निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते हैं। सर हमको ऑलरेडी एम तो मालूम ही है ना, तो लगाओ फॉर्मूला। एम मालूम है, एच मालूम है, एम निकाल दिया ना, मालूम नहीं है, निकाल दिया। एम कितना आया? -3/2। एच डैश, एच कितना दिया हुआ है? 4। मल्टीप्लाई का डिवाइड क्या बनेगा? -6 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर ही है, इमेज 6 सेंटीमीटर है, और क्योंकि ये इमेज इन्वर्टेड है तो एक्सिस के नीचे बनेगी। नीचे मतलब माइनस, देखो ऑटोमेटिक माइनस आ रहा है यहाँ पे। अरे हाँ क्या ना? बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा क्लियर है विधि? डन। तो ऐसे करना न्यूमेरिकल, ठीक है? अब बुक के पीछे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, एडिशनल क्वेश्चन, उसमें कौन मिरर वाले, लेंस वाले मत छू लेना, वो अलग है। मिरर वाले जो क्वेश्चन है कॉन्वेक्स कॉनकेव, उसकी आज घर पे जाके प्रैक्टिस करो। उसमें से कल एक का टेस्ट है यहाँ आते ही, मतलब कल मतलब परसों, सॉरी, मैं कोई भी पूछ लूंगा उसमें से। परसों टेस्ट है किसका? कोई भी एक क्वेश्चन का जो पीछे दिए हैं उनमें से, एक्सरसाइज में से, तो उसके साथ में कर लेना न्यूमेरिकल। ए बेटा वैसे भी टेस्ट है ना, मैंने जो मैथ्स किए वैसे ना, बढ़िया है। तो बेटा लगे हाथ तो दोनों काम हो जाएंगे हमारे, तो मैं उसके अंदर ही क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। चलो भाई बढ़िया। मैथ्स की टेस्ट में आपके एक क्वेश्चन आने वाला है, वो पीछे वाला जो है मेरे वाला न्यूमेरिकल, कोई भी एक आएगा। आई थिंक 2 दिए हुए तो कोई भी एक पूछ लूंगा मैं। मिरर वाला ही करना। अबे आंखों से तो पढ़ो, पढ़ना तो है नहीं, आलसियों। लो बेटा ये भी मुझे ढूंढ लेना पड़ेगा, सब आलसी है। लेंस, लेंस 8, सब बेटा बूढ़े हो गए, बूढ़े। रुको मैं बता रहा हूँ, फिर वरना गलत गलत पढ़ के आओगे। तो ये कौन सा? ए बेटा 12, हाँ 12, 14 एंड 15, 12, 14, 15, इसमें से कोई एक आएगा।
कौन सा? पर बेटा वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है। वो मैं आपको कराऊंगा अलग से, 7 नहीं। वही मैं 12 15 12 14 15। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे। अब सुनो, ये सुनो सुनो सुनो, अब मैक्सिमम बच्चे आए तो मुझे कुछ बात बताइए बेटा। देखो, आप में से बहुत से बच्चे बहुत बार ऑनलाइन लेक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। मैं वापस से एक बार बोलता हूँ बेटा, देखो जो बच्चे रेगुलर ऑफलाइन आ रहे हैं उनका मुझे यहाँ आके टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं। उनका चैप्टर नंबर 1 साइंस का उनका टेस्ट 2 बार हो गया कोई चैप्टर का। एक तो नॉर्मल हुआ था, एक यहाँ आके हो गया, ठीक है, राइट है। अब ऑनलाइन जो है बच्चा, देखो बच्चे ऑनलाइन एक सुविधा है इमरजेंसी केस में, उसको प्लीज अपनी आदत में बना लो, जितना हो सके ऑफलाइन हो, ठीक है। देखो यार, कुछ चीजें है ना यार, तकलीफ होके ही मिलती है। नाखून दुख रहा है, बाल दुख रहा है बेटा, अवॉइड करो ऐसा हो सके तो। हम करते हैं ना स्कूलों में, अवॉइड, स्कूल में कहाँ होते हैं ये सब सुविधा, क्योंकि अब हम बैठते ही ना उधर। हमको यहाँ पे आराम फरमाने नहीं आ रहा है, हम यहाँ कुछ अचीव करना है। आप तो इसी मूड से आए हो कि कुछ अचीव करना कि नहीं करना एट द एंड, तभी तो आए हो ना यहाँ पे। बस तो जब प्राइमरी मोटो ही कुछ अचीव करना है तो कोशिश करो जितना हो सके ऑफलाइन। क्यों? आप जब ऑफलाइन आओगे तो डेली ना होता क्या, आप एक सबसे बुरी आदत ऑनलाइन वाली, मुझे गुस्सा आता है मैं थप्पड़ मारू खैर से। जैसे ही मैं मैंने ये भी खड़ा हुआ ना, वो भाग जाएगी किसी लेक्चर में से। मैं जब जो ऑनलाइन आएगा बेटा, मैं जब तक ना बोलूं कि जीएससी वाले फ्री, भागना मत। मैं पूछता रहूंगा ए, और नहीं हो तो मैं अगले दिन उड़ा के जैसे चाटा मारूंगा सीधा कैसे के। क्यों होगा क्या पता है? होगा ये कि अगर आपने वो काम नहीं किया मैंने दिया, 2 महीने बाद तुम मेरे पास आओगे, रोते रोते आओगे, सब भूल गए हैं। मैंने एक सिस्टम बनाया कि आप भूलो नहीं, तो सिस्टम काम तब करेगा जब आप उस सिस्टम को फॉलो करोगे। तो या तो अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो मुझे, अगर मैं बोलूं कि भाई कल इस फलाने का टेस्ट है, 2 क्वेश्चन आंसर, तो मुझे 5 तक मेरे व्हाट्सएप पे फोटो चाहिए उस क्वेश्चन आप लिखे हो बिना देखे। और मैं बीच बीच में ऑनलाइन भी पूछ लूंगा ओरली का आंसर बोल, कैमरा ऑन करवा के। ये जरूरी है बच्चे, ये मैं बताऊं, ये लेक्चर जरूरी था ही नहीं। क्योंकि अगर मैं ये पढ़ा के 2 महीने छोड़ दूं इस चैप्टर को, फिर आऊंगा ना तुम सब भूल जाओगे। तो जरूरी ये लेक्चर नहीं, जरूरी होता है वो जो हम डेली करते हैं 10 मिनट आंसर, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि समझना अलग है, याद रखना अलग चीज है। क्रिकेट देख के समझ में आ जाता है, पर खेलना अलग चीज है, समझ गए? गाड़ी देख के समझ गाड़ी ये हैंडल है, पर चलाना अलग चीज है, इट्स लाइक दिस, तो याद रखना अलग चीज है। चैप्टर 1 का 2 बार टेस्ट है, फिर भी आपको ढंग से याद नहीं होगा साइंस का। अभी पूछो तो आपके पसीने छूट जाएंगे। पर उसका ट्रिक ही ये है कि बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो क्या मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो भी आता है ऑनलाइन, देखो अब अपने शर्तों पे चलते हैं बेटा, फिर ऐसा मजा नहीं आएगा यार। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे चीजों को तो फिर दिक्कत होगी, और दिक्कत आप ही को होने वाली, मुझे नहीं होने वाली है। समझो बेटा, जून के बाद में चीजें बहुत रैपिडली चलती है ना, उस समय समय आपको ज्यादा होगा, समय मुझे होगा। आप चाहते हो, देखो इफ यू वांट टू, ये फीलिंग अगर लेना चाहते हो तो सपोर्ट करना, कि आपका एग्जाम आने से पहले आपको सब कुछ याद हो जो आपका आपका क्वेश्चन में हो गया। अगर वो फीलिंग चाहते हो कि ये फीलिंग मेरे अंदर रहे तो फिर सपोर्ट करना। मैं बोलूँ वो करके आना, तो एग्जाम आते 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 आपका 80% डेटा आपको क्लियर रहेगा। जब किताब खोलोगे ना, तो क्या ये तो ये पढ़ा हुआ है, एफर्ट ही लगाने पड़ेंगे आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब जो देखो पहले तो ऑनलाइन बहुत रेयर रखो, बहुत रेयर केस में ही रखो, ठीक है। थोड़ी तकलीफ देखिए आ जाए करो, और नहीं आ रहे हो तो फिर मुझे 5 तक ज्वाइन करोगे, 5 10 को 5 के सर तो 40 मिनट करते हैं, सिर्फ 5 मिनट ज्वाइन करते हैं। आप 450 को बैठ जाओगे आंसर लिखने के लिए, 5 तक आपका आंसर मुझे आ जाना चाहिए, ताकि फिर 5 20 ना हो जाए, मुझे आगे भी चलना है। फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ 5 10 तक, फिर आप बोली मैं छोड़ देते, फिर वो हो गया उसका कल्याण। तो बोलता हूँ शाम को भेजना, शाम को कुछ नहीं आता है, एक इक्का दुक्का बच्चे रहते हैं मुझे बस। एक सामर्थ्य का आता है, विधि का आता है, किसी का नहीं, होमवर्क नहीं आता है, रेयर केस में आता है किसी का फोटो।
और बॉयज जल्दी से भेजेगा ही नहीं, ऑनलाइन नहीं करना तो कि भेजेगा ही नहीं। वो तो एक बार गया तो गया ही वो सीधा खड्डे में, ऐसा नहीं होता है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये जो यहाँ रिवीजन करते हैं, मेरी यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तुमको अगर मैथ वो क्वेश्चन दे ना तो घूमो करता हूँ, सब भूल जाते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही ये बात अपने मन में ना से बिठा लो, और जितना उसको फॉलो करोगे उतना तुमको आसान रहेगा एग्जाम के समय। ठीक है, तो प्लीज जो ऑनलाइन आ रहे बेटा इस बात का विशेष ध्यान रखो। मुझे बात बहुत लंबे समय से बोलनी थी, पर बच्चे ऑनलाइन आते नहीं थे। यहाँ 4 तो बॉयज और 2 4 गर्ल्स होती थी बस, बाकी सब भर पड़ के 6 ऑनलाइन बैठे हैं। एक सुविधा है, वो सिर्फ इमरजेंसी केस में सुविधा है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिए इस बात का। मैं समझ रहा हूँ कभी कभार घर पर प्रॉब्लम होती है, पर देखो अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं तो आ जाएगा, खुद तो फिर तकलीफ लेके आ जाएगा। ठीक है ना, इधर ध्यान रखो इस बात का बेटा। चलो अब बेटा होमवर्क डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, एसएस वाले बच्चे जो बताए ट्राइब दिए हुए अपन को, ट्राइब्स, तो एसएस वाले बच्चों के कल जो टेस्ट है वो सुन लो। जो ट्राइब्स दिए हुए अपन को, ट्राइब, उसमें आर्यन द्रविडियन वो दो छोड़ के बाकी जितनी ट्राइब सब एक बार रिवाइज करके आनी है। वो मंगोल वाली ट्राइब, निषाद वाली ट्राइब, ऑस्ट्रेलिया ट्राइब, वो एक बार रिवाइज मार के आनी है। उसमें कल भी ना कोई भी दो, अभी जस्ट कल टेस्ट हुआ है ना, तो फिर चैप्टर की बोलने का एक बार रिवाइज मार के आओ। कोई भी मैं दो बोलूंगा, जितना भाई तुमको मान लो तुमको याद रहा 50%, 50% तो याद रहा। एक तो कुछ नहीं आता और एक 50% आता है, अंतर है कि नहीं है? एक 5 जीरो आए और एक 5 मेरे 2.5 नंबर है, अंतर है कि नहीं है? अंतर तो है ना, बस तो अंतर अंतर चाहिए। तो कल आर्यन और द्रविडियन के अलावा जितने ट्राइब है वो क्वेश्चन, उनमें से एक पक्का क्वेश्चन 2 मार्क में आता है, तो वो एक बार रिवाइज मार के आना। मैं यहाँ बोलूंगा कोई भी दो, फटाफट उसका आंसर लिखना। डन। तो कल 2 चीज का टेस्ट है, कॉन्वेक्स वाले दोनों इमेज जो एसएस में नहीं आते, मुझे उनका 5 या 5 10 तक मुझे मेरे व्हाट्सएप फोटो चाहिए बिना देखे, और जो यहाँ आते हैं वो यहाँ के ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और वो बाकी वो 2 मंगोल वाले जो भी है। डन। ओके बच्चों, अब वर्ड प्रॉब्लम्स। आई होप जिन लोगों ने वो लेक्चर मिस किया था दिन वो देख लिया होगा। अगर बड़ा नहीं देखा है तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, देख लेना भाई। लेक्चर बेटा अपलोड हो चुका है, उसको देख लो। आई थिंक लेक्चर 5 या 6 है, वो आप ओपन करके समझ जाओगे कौन सा लेक्चर नंबर है। जो लेक्चर लास्ट हुआ, जो लेटेस्ट अपलोड हो ना मैथ्स में चैप्टर 3 में, उसके जस्ट ऊपर वाला, उसके जस्ट ऊपर वाला मीन अगर 7 वाला लास्ट में 6 वाला करना, क्योंकि सैटरडे को आए थे सब, तो फ्राइडे वाला मिस हुआ था तुम्हारा। ठीक है ना। अब देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है टैक्सी वाला। टैक्सी वाले में बेटा फॉर्मूला क्या है? फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस इनटू 1 किलोमीटर का चार्ज इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट या टोटल चार्ज। अब मैं टैक्सी, लाइब्रेरी, इसमें क्या बताया था, हमेशा फिक्स चार्ज को मानो x, 1 किलोमीटर को मानो y, ये फिक्स होता है आपका। एकदम देखो, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, आपको लिखूंगा लेट द फिक्स चार्ज x, लेट 1 किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू y। केस नंबर 1, अ टैक्सी चार्ज सब छोड़ो, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस दिया है? 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड, कितना रुपए पे किया? 105, खत्म। फिक्स चार्ज x, डिस्टेंस कितना है? 10, 1 किलोमीटर चार्ज y, टोटल कॉस्ट 105। इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ इसमें? 15 किलोमीटर, चार्ज पेड इज ₹155। सो फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस 15, 1 किलोमीटर चार्ज y, टोटल कॉस्ट 155। आ गया? अरे आ गया ना, 2 इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस पे मैं लगा रहा हूं एलिमिनेशन। क्यों?
क्वेश्चन में कुछ अच्छा बोला हो, पर यहाँ मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो सर x क्या आगे 1 है, और क्या करते हैं एलिमिनेशन में अपन नंबर सेम बनाते हैं, ऑलरेडी सेम है। अरे आगे ना, तो सीधा 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 सॉल्व करो, x के नीचे x लिखो, y के नीचे y, और नंबर के नीचे नंबर। सर प्लस क्या बनेगा, माइनस, माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस, कट गया, 15 में से 10 गया, 5 बचा, बड़ा है तो प्लस, y का y माइनस होगा, 50 आएगा, बड़ा है तो प्लस, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, कितना आ जाएगा, 10 आ गया 10। अब ये वैल्यू का पुट कर दो यहाँ पे, पुट इन 1, x प्लस 10 इंटू वाई भी कितना है 10 इज इक्वल टू 105, ये हो जाएगा 100, 10 बनेगा माइनस 105 माइनस 100 कितना हो गया बेटा, आ गया। इसका लास्ट पार्ट क्या है, अब अगर कोई भी चीज 25 किलोमीटर चले, कितना डिस्टेंस है 25, तो बताओ चार्ज क्या होगा। तो सर अगर 25 किलोमीटर है तो फिक्स चार्ज x, डिस्टेंस है 25, और ये है y, और मुझे क्या निकालना है, चार्ज, टोटल कॉस्ट। सर हमको x और y मालूम है ऑलरेडी, x कितना है 5, और y कितना है 10, तो चार्ज 250, 255 टोटल खर्चा आएगा, ठीक है। ये कौन सा हो गया, पहला वाला। दूसरा वाला है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। बेटा पहले ही बताया है, इन केस ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या क्या मानना है, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y। सो न्यूमरेटर को लेना x, डिनोमिनेटर लेना y। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन, क्या होता है, फ्रैक्शन। वो क्या हो गया, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, पहले इतना लिख दोगे, लेट न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्रैक्शन बिकम क्या हुआ, फ्रैक्शन बिकम 9/11, फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है 9/11, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, मतलब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो। न्यूमरेटर कितना है x प्लस 2, डिनोमिनेटर कितना है y, तो y प्लस 2। सर व्हाट इज फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। इस बार ये लेना न्यूमरेटर, ये तो केस इसका लेना, नए वाले केस का, कितना न्यूमरेटर है x प्लस 2, कितना डिनोमिनेटर है, इक्वल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है 11 डिवाइड या मल्टीप्लाई, ये डिवाइड या मल्टीप्लाई, 11 इंटू ये, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 11, 11 इंटू एक्स, 11x, 11 टू जा 9 इंटू वाई, 9y, 9 टू जा 18, दोनों को इधर लेके आ जाओ, 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इज इक्वल टू 0 प्लस 4। इक्वेशन नंबर 1, केस नंबर 2, इफ वी ऐड 3 टू बोथ, इस बार 3 ऐड करो दोनों में, 3 ऐड किया, इट बिकम 5/6, फ्रैक्शन क्या हो गया बेटा, इट बिकम 5/6, ठीक है। हाँ सर व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, 5/6, ये डिवाइड या मल्टीप्लाई, डिवाइड या मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 जा 18, यानी यहाँ देख 5 इंटू वाई, 5/5 3 जा 15, दोनों को इधर लेके आओ, 6x प्लस बनेगा माइनस वाई प्लस 18 प्लस बनेगा माइनस 15, 0, 18 माइनस 15 कितना हो गया 3, ये आ गया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। मुझे सॉल्व करना है, मैं लगा सब्स्टिट्यूशन। क्या करें सब्स्टिट्यूशन में, कोई एक चूज करते हैं, ज्यादातर कौन सी करते हैं जिसकी वैल्यू छोटी होती है, मैं ये 2 ले रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 2। अब मैं क्या करूंगा, x के अलावा सबको उधर, तो पहले तो इसको वापस से लिख दो, अब x के अलावा सबको उधर भेज रहा हूँ, तो मुझे बताओ माइनस क्या बनेगा, प्लस, प्लस क्या बनेगा माइनस, और मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, x आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने ये 2 से बनाया तो वैल्यू क्या पुट करूंगा 1 में, पुट 3 इन 1, तो अब यहाँ x में 11 इंटू एक्स, एक्स कितना है 5y माइनस 3 डिवाइड बाय 6 माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। 11 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 11 इंटू 5 55, 11 इंटू 3 33/6 माइनस 9y बाय 1 प्लस 4/1 इक्वल टू 0, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ठीक है। नाउ ये तो बन जा, ये 6 जा और ये भी 6 जा, 1 इंटू समथिंग इज सेम नंबर, 9 6 जा 50, 4 6 जा 20, 4 इक्वल टू 0, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 55 माइनस बाय 54 बाय,
तो 1 बचा, 55/54, 1 बाय मतलब बाय। नाउ 33 और 24 कितना बचा, 6 और 3 9, -9 बड़ा है तो माइनस इज इक्वल टू 0, माइनस क्या बनेगा प्लस, तो +9। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू इन 3, x इज इक्वल टू 5 into 9 minus 3/6, 5 9 जा 40, 5 minus 3/6, 42/6, 6 7 जा 42, क्या आ गया। सो न्यूमरेटर आपका हो गया x जो कि है 7, डिनोमिनेटर आपका है y जो कि है 9। सो व्हाट इज फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आया 7, डिनोमिनेटर आया 9। डन, चला लेक्चर देखना बेटा, विधि समझ में आ रहा है। वो तेरा होमवर्क कल परसों डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, या जब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। लेट अस सी व्हाट होमवर्क। ओके, अब बेटा ये एज वाला क्वेश्चन है। एज वाले में दो बंदे होंगे, एक की एज x, एक की एज y, पर कौन सी एज, प्रेजेंट एज। इसमें साथ लिखा है जेकब एंड हिज सन, फटाफट से। तो लेट, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जेकब्स प्रेजेंट एज इज x, उसके बेटे की प्रेजेंट एज y, मान लिया फटाफट से, इतना हो गया। फिर केस नंबर 1, वापस पढ़ते क्वेश्चन को। 5 ईयर हेंस मतलब 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद, 5 साल हेंस का मतलब बाद, अब 5 साल बाद मतलब प्लस करना है 5, तो जेकब की एज कितनी होगी x प्लस 5 और सन की एज कितनी होगी, ठीक है 5 साल बाद, पहले इतना कर लो, कितना कर लिया। और क्या बोला है, 5 ईयर हेंस एज ऑफ जेकब, जेकब की एज विल बी मतलब इक्वल 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई करना है किसमें, सन में। जेकब की एज कितनी है x प्लस 5, 3 इंटू बेटे की कितनी है y प्लस 5, दोनों से मल्टीप्लाई करना, 3 बाय 3 5 जा 15, इसको इधर लेके जाओ, y को इधर लेके आ जाओ, x प्लस क्या बनेगा -15 प्लस क्या बनेगा माइनस, कितना जाएगा 10। इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2 क्या दिया है, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले, पहले करेंगे तो बेटा माइनस, तो जेकब की जगह कितनी हो जाएगी और सन की कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब कितना क्या बोला है, जेकब एज बॉस, जेकब की एज बॉस मतलब इक्वल 7 टाइम्स, 7 मल्टीप्लाई करना किसमें, सन में। बेटा जेकब की एज कितनी है x माइनस 5, 7 इंटू बेटे की एज कितनी है y माइनस 5, अरे हाँ के ना, सो x माइनस 5 7 इंटू y 7y, 7 5 जा 35, इसको इधर उसको इधर लेके जाओ, x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5 तो आया -30, अरे हाँ के ना। अब मैं जानबूझ के इस पे लगाऊंगा एलिमिनेशन क्यों, क्योंकि ऑलरेडी x की वैल्यू सेम है, अरे हाँ के ना, तो आसान रहेगा मेरे लिए सॉल्व करना। अगर एग्जाम में बोला सब्स्टिट्यूशन तो वही लगा देना, तो साइन तो सेम चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस बना माइनस बना प्लस, माइनस बना प्लस, कट गया 9, 3 में 7 गया 4 बचा, बड़ा है तो प्लस, 10 प्लस 30 ये प्लस 40, मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, कितना आया 10, मतलब जेकब का बेटा 10 साल का है, y की वैल्यू यहाँ पुट करो, पुट दिस इन 1, तो 3 इंटू 10 इज इक्वल टू ये आया 30, माइनस क्या बनेगा प्लस, 10 प्लस 30 कितना हो गया बेटा 40, जेकब 40 साल का है, बेटा 10 साल का, डन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, नहीं क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, ये वो वाला क्वेश्चन है बेटा 7 वाला 3.1 का, बेटा ये इक्वेशन दी है, ये देती है आपको, ये हो गया a1 x प्लस v1 y प्लस c1, ओके, सो a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2, ठीक है। a1 कितना है 2, a2 भी लिखेंगे, b1 कितना है 3, c1 कितना है -8। अब मुझे एक नई ऐसी इक्वेशन बनानी है a2x b2y और c2, ऐसे a2 b2 c2 ढूंढो
कि ये लाइन इसके इंटरसेक्टिंग बन जाए। इंटरसेक्टिंग के लिए ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अरे हाँ क्या ना, अरे ए वाले इक्वल नहीं होने चाहिए, ए और बी। तो अब मैं नीचे ऐसा क्या लगाऊं कि इनकी वैल्यू इक्वल। देखो अगर मैंने यहाँ भी 2 लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया 3, तो कट करके 1 आ जाएंगे। मतलब ना तो ये हो सकता है 2, ना ये हो सकता है। A2 2 नहीं हो सकता, B2 3 नहीं हो सकता। अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, वरना वो इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब A2 को 2 मत लो, कुछ और ले लो। 5 ले लेते हैं, 5 ले लिया। और B2 को इसको 2 रख दो। हाँ तो 2/5 इक्वल नहीं आ रहे। अरे हाँ के ना, कौन सी लाइन बनी? और सी तो चलेगा, सी तो कुछ भी रखोगे, इंटरसेक्ट किया था ना अपन ने, याद होगा ना। हाँ, अब मान लो कि मुझे लाइन बनानी है, ये तो हो गई इंटरसेक्टिंग। मुझे लाइन बनानी है, मान लो कि कोइंसिडेंट। सो व्हाट इज कोइंसिडेंट? सब इक्वल आने चाहिए। मतलब अब नीचे ऐसा लिखो कि सब इक्वल हो जाए। एक मिनट सर, 2 लिख देते हैं, 3 माइनस, फिर तो सेम नहीं बन जाएगा। सेम बन जाएगा ना? अरे बोलो, तो एक काम करो ना सर, देखो देखो सर, 2 4 इसका डबल करो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 8 2 जा -16, ये लिख दो। तो कट कट के 1/2, कट के 1/2 माइनस प्लस क्या 1/2। अरे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आगे ना, ऐसे लॉजिक डबल कर दो तो क्या हो जाएगा। मतलब इन सबको डबल कर दो, 2 2 जा 4x, 2 2 3 जा 6y, 2 8 जा 16 इक्वल टू 0। डन। अरे आगे ना, और लास्ट में पैरेलल। सर पैरेलल के लिए ये इक्वल नहीं, तो हो गया सर। इसको तो रखो 4 और 6, इसको ले लो 5। 1/2 इक्वल, ये इक्वल नहीं, खत्म हो गया। तो A2 को रखो 4, B2 को रखो 6, और सर C2 को ले लो 5। ये बन गया पैरेलल। अरे हाँ के ना, डन, होमवर्क फिनिश। बेटा विधि समझ में आ गया? चलो बेटा, बाय विधि।